आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह के बारे में जानेंगे। इसके डिटेल में थोड़ा जानेंगे। उस टाइम पीएम मतलब प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था? पामस्टन, इसको बोलते हैं पामस्टन भी कहा जाता है। इस टाइम क्वीन कौन थी? विक्टोरिया। जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। राजनीतिक पहला कारण इसका 1857 का मुख्य कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कैसे था? राजनीतिक कारण ये था कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार हो गया था। मतलब हार गया था, धोखेबाज से कहिए भी, किसी तरह से हार हो गया था। उस टाइम से ब्रिटेन वाला क्या करने लगा कि राजा का पोस्ट रहने दिया, लेकिन जितने भी टैक्सेस थे सारा कुछ छीन लिया, अधिकार सारा कुछ छीन लिया। मतलब कहने मात्र का राजा है, बाद बाकी सारा अधिकार अंग्रेज ने ले लिया। इसका उल्लेख 1813 में चार्टर एक्ट में भी किया था। भारत वालों को कुछ अधिकार नहीं दिया जाता था। तो पहला कारण था राजनीतिक कारण। दूसरा कारण क्या था? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण इस तरह से था कि भारत की अधिकतर जनसंख्या गरीब थी और उसमें क्या किया जाता था? टैक्सेस बढ़ते जाता था, मतलब टैक्स ज़्यादा कर दिया गया। तो इस तरह में गरीबों में क्या फैल गया? मतलब यहाँ पे अपने पैसा नहीं है, टैक्स ले रहा है। तो इस तरह से सैनिक कारण भी एक प्रमुख कारण था। सैनिक कारण इसलिए था कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग इनफील्ड राइफल चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। इस टाइम इनफील्ड राइफल आया और उसमें ये अफवाहें मतलब फैलने लगा कि जैसे बंदूक में मतलब कारतूस खींचा जाता था मुंह से, तो उसमें गाय की चर्बी लगा दिया जाता था, सुअर की चर्बी का यूज किया जाता था। इस तरह से धार्मिक विचारधाराओं पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगा। तो जनवरी 1857 में दमदम पहुंच गया। इस तरह का माहौल जो था वो कहाँ पहुंच गया? दमदम चला गया। उसके बाद फरवरी 1857 में बहरामपुर पहुंच जाता है। उस तरह से 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे के हाथों लग जाता है इनफील्ड राइफल। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट को गोली मारकर हत्या कर देता है। 34वीं बटालियन का था कौन? मंगल पांडे। सबसे पहले इसी के पास पहुंचा था। मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की थी। 8 अप्रैल 1857 में पकड़ लिया जाता है। किसको? मंगल पांडे को, और फिर फांसी दे दिया जाता है। मंगल पांडे को फिर फांसी दे दिया जाता है। कब? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद कहाँ फैला। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी पहुंच जाता है, मेरठ छावनी। उसके बाद 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच जाता है। 12 मई का 1857 को कब्जा कर लेता है पूरा दिल्ली पर। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उस टाइम कहाँ था? मुगल बादशाह यही राजा था। मतलब दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां। अब यहाँ प्रमुख देखते हैं कि नेतृत्वकर्ता कहाँ कहाँ से कौन कौन था, इसका दमनकर्ता कौन कौन था। तो यहाँ देखते हैं स्थान, नेता और दमन। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां। कहा कि बहादुर शाह का एज बहुत ही आगे निकल चुका था कि बूढ़े के कगार पे आ गए थे, तो नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां कर रहा था। इसको क्या कि निकोलसन की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद क्या होता है? दूसरा आ जाता है अंग्रेज गवर्नर हडसन ने गिरफ्तार कर लेता है किसको? बहादुर शाह जफर को, और भेज देता है रंगून 1862 ईस्वी में। उसके बाद आ जाता है लखनऊ से था बेगम हजरत महल। इसका दमन किया था कैंपबेल ने। उसके बाद बेगम हजरत महल भारत छोड़ के कहाँ चली जाती है? तो ये नेपाल में जाके बस जाती है। उसके बाद आता है कानपुर से नाना साहेब, इसका नाम था धोंधू पंत भी इसका नाम था। इसका भी दमन कौन किया था? कैंपबेल ने। ये किसका दत्तक पुत्र था? बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। बाजीराव द्वितीय मराठा का था, जो इसको क्या किया था? बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? नाना साहब। जब बाजीराव द्वितीय थे उस टाइम नाना साहब को 5 लाख रुपया देके कानपुर शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये कहाँ आ गए? कानपुर में नाना साहब रहने लगा। उसके बाद वहाँ से ये दमन किया था, तो इसको भी कैंपबेल ने क्या किया? रोक लिया। उसके बाद ग्वालियर आ जाता है। ग्वालियर में कौन थे? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इसका दोस्त एक था मान सिंह ने इसके साथ विश्वासघात कर दिया था।
मानसिंह ने तात्या टोपे को कहा था कि हम आपके ओर से ही लड़ेंगे, लेकिन अंग्रेजों से ये घूस खा चुके थे। मानसिंह ने उल्टा ही तात्या टोपे पर गोली चला दी। उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि रानी लक्ष्मीबाई का दमनकर्ता कौन थे, तो सर फिरोज। इसका मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी है। कहाँ पे है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका पति का नाम था गंगाधर राव और इसका दत्तक पुत्र था, उसका नाम था दामोदर राव। जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर से थे वीर कुंवर सिंह और इसका दमन करता था विलियम्स टेलर। उसके बाद आ जाते हैं आगे है कि पटना से कौन थे, पीर अली। इसका दमन करता कौन था, विलियम्स टेलर। बरेली से थे खान बहादुर खान, इसका भी था विलियम टेलर। इलाहाबाद से था लियाकत अली। ये सब क्या था, इसका भी यही सब था, विलियम्स टेलर ही। इसका परिणाम क्या फिर हुआ, परिणाम तो कुछ जरूर आया होगा। परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया। पहले क्या होता था कि जितने भी वहाँ से कंपनियां व्यापार करने के लिए आती थी उसके पास सारा अधिकार रहता था। इसके बाद सीधे चला गया कहाँ पे, ब्रिटेन के क्राउन के पास चला गया। अब वहाँ से शासन होने लगा भारत का। 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र आता है। इसमें बहुत सारे शर्तें लिया रखा गया। इसमें भारत का पहला वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। पूछता है क्वेश्चन कि भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। 1861 में भारतीय परिषद का कानून बनाया गया था। इसके अंतर्गत 3 हाईकोर्ट का भी गठन किया गया। पहला कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, 3 जगह। आईसीएस एग्जाम में बैठने की शुरुआत की गई। इसी टाइम से किसका, आईसीएस एग्जाम की बैठने की भी शुरुआत किया गया था। प्रथम आईसीएस 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने बैठा था, इन्होंने पास भी कर दिया। और 1864 में आईएएस ऑफिसर भी बन गया था। कौन, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये था 1857 की क्रांति के बारे में। और 1857 की क्रांति में हम लोग आगे क्यों नहीं निकल सके, कहे कि अंग्रेज सबको बहुत कुछ पता था। अंग्रेज को ये पता था कि सिख धर्म के जो 5वें गुरु और 9वें गुरु को मुगलों ने क्या किया था, फांसी दे दिया था। तो ये अंग्रेज सब इसको विफल करने में एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि ये सब जनता के बीच में जाके, मतलब सिख सबको आने नहीं दिया इस युद्ध में, इस क्रांति में सब नहीं आ सके, क्योंकि इन्होंने बता दिया था कि आपके गुरु को इन्होंने, मुगलों ने फांसी दे दिया था। और उस टाइम भारत का राजा कौन था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर था, जो कि मुगल वंश का था। इससे हम और इफेक्टेड पड़ते गया और भारत वालों इससे कमज़ोर होते गए। फिर असफल ही रहा, मान लिया जाए सफल हो गया।